हेलो एवरीवन, उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मारूफ इम्तियाज और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आइसोमेरिज्म और साथ ही साथ देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म सुटेबल एग्जांपल के साथ उसका क्लासिफिकेशन, ताकि हम लोग रिलेट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सवाल है, व्हाट इज आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो पहला सवाल आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे लोग। ठीक है, और उसके बाद से देखेंगे लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन, साथ ही साथ सुटेबल एग्जांपल के साथ। ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसीलिए इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म होता क्या है। ठीक है, तो द कंपाउंड हैविंग इक्वल नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स, यानी उसके पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा। इक्वल नंबर ऑफ सिमिलर एटम्स एंड पोजेस द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा उसका, बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर डिफरेंस हो सकता है, उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी साथ साथ डिफरेंट हो सकता है। तभी तो हम लोग उसमें उसकी स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया? उसी को क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। ठीक है, और इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अब देखिए आगे लिखा हुआ है, द ओरिएंटेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप विथ इन अ मॉलिक्यूल कैन बी एक्सप्लेन बाय, क्या लिखा हुआ है, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। जब सिस और ट्रांस के बारे में पढ़ेंगे लोग, तो दो कंपाउंड होते हैं, तो वो एक रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड होता है उन लोगों के बीच में। ठीक है, डबल बॉन्डेड से वो अटैच होते हैं और वो मूव नहीं कर पाते। ठीक है, तो उसमें एक दो फंक्शनल ग्रुप अपोजिट साइड में अटैच होगा। कहाँ पे? अपोजिट साइड में अटैच होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर CH3 और CH3 दोनों क्या है, अपोजिट साइड में अटैच है, और यहाँ पर H है और यहाँ पर भी H है। तो यहाँ पर ये बल्कि ग्रुप अपोजिट साइड में है। अपोजिट साइड में होने की वजह से क्या है, ये ट्रांस वाला है। अगर सेम साइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह EZ आइसोमेरिज्म होता है। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये कन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म, ये सारे के सारे किसमें, स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप में आते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन का, आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन दो। पहला क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जो हमको डिटेल में पढ़ना है। किसमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और दूसरा क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की अगर हम बात करते हैं तो देखेंगे, देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं। तो आइसोमेरिज्म का दो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का टाइप देखेंगे तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन है आइसोमेरिज्म आ जाएगा, दूसरा नंबर पे पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, चौथा नंबर पे मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। ऐसे क्लासिफिकेशन अगर आप बनाते हैं एग्जाम में, तो एग्जामिनर को समझने में आसानी होगा। तो क्लासिफिकेशन ऐसे याद कर ले और ऐसे बनाइएगा भी एग्जाम में। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टीरियो की बात करते हैं तो स्टीरियो में आता है दो, एक होता है कन्फर्मेशनल, एक होता है कॉन्फ़िगरेशनल। ठीक है, और फिर बात करते हैं कॉन्फ़िगरेशनल में, तो उसमें आता है दो, एक होता है ज्योमेट्रिकल, एक होता है ऑप्टिकल। तो ये चीज़ याद कर लेंगे। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। देखिए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग 5 एग्जाम्पल देखें। कौन कौन से? पहला क्या है, चेन, दूसरा क्या है, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म और टाउटोमेरिज्म। आप लोग एग्जाम्पल ऐसे याद कर सकते हैं, CPMT, ये हमारा ट्रिक है याद करने का। C फॉर चेन, P फॉर फंक्शनल पोजिशनल और M फॉर मेटामेरिज्म, T फॉर टाउटोमेरिज्म, F फॉर फंक्शनल। ठीक है, तो ऐसे आप ट्रिक याद कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं चेन आइसोमेरिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा ये है चेन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या होता है कि दो दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके पास मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। जैसे कि नॉर्मल ब्यूटेन है और आइसोब्यूटेन, दोनों में C4H10, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या है, सेम है। लेकिन ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है और ये स्ट्रेट चेन में नहीं है। ये इसमें आइसो ग्रुप अटैच हो गया। इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, आइसो ग्रुप। सेकेंडरी एक कार्बन पे जो है ब्रांच बन जाता है, उसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। तो यहाँ पर प्राइमरी का ये, ठीक है, प्राइमरी कार्बन और ये सेकेंडरी कार्बन। तो ये सेकेंडरी कार्बन पे क्या बन जाता है, ब्रांच बन जाता है, तो उसे बोलते हैं आइसो ग्रुप। क्लियर है? तो यहाँ पर आप दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंस है। तो ये क्या है, चेन में डिफरेंस है। ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच है। तो ये क्या है, चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन। आइसो ग्रुप वही बात बताया, पहला और दूसरा कार्बन पे ब्रांच हो गया, तो इस ये वाला ग्रुप को क्या बोलेंगे, आइसो ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मल पेंटेन और आइसोपेंटेन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला का बात करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का क्या होता है, सेम होता है।
समझ में आया। लेकिन उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है। देखिए अब होते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है समझेंगे। चेन के बाद से हम लोग क्या देख रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। चेन में क्या होता है कि वो सिर्फ पोजीशन क्या चेन का फर्क हो जाता है। एक क्या है स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन था। अब हम लोग बात करते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म के बारे में। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हैविंग द सेम कार्बन चेन बट सब्स्टिट्यूएंट ऐड अटैच टू इन डिफरेंट पोजीशन। जो भी सब्स्टिट्यूएंट होगा वो अलग अलग पोजीशन पे अटैच हो जाएगा। फॉर एग्जांपल बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर कौन सा ग्रुप है, OL यानी अल्कोहल ग्रुप, OH। यहाँ पर भी क्या है, OH। इसमें भी 3 नंबर ऑफ कार्बन है, इसमें भी 3 नंबर ऑफ कार्बन है, ठीक है। और यहाँ पर पहले कार्बन से अटैच है, यहाँ पर दूसरे कार्बन से अटैच है। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, डिफरेंट पोजीशन पे अटैच है, यानी सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, C3H8O, लेकिन इनका जो पोजीशन में क्या हो जाएगा, फर्क आ जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म। अब बात करते हैं दूसरे एग्जाम्पल के बारे में, ठीक है। नाम देखते जाइएगा, नाम कोशिश कीजिएगा समझने के लिए, ठीक है। नाम में रटने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और OH ग्रुप है तो OL आ गया, ठीक है। तो प्रोपेनॉल हो गया। और फर्स्ट क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले कार्बन से अटैच है। सेकंड क्यों लिखे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये सेकंड कार्बन से अटैच है। क्लियर है। अब देखिए सेकंड नंबर, देखिए यहाँ पर क्लोरीन, और यहाँ पर भी क्या है, क्लोरीन। दोनों क्लोरीन है, लेकिन ये फर्स्ट वाले से अटैच है और ये सेकेंड वाले से अटैच है। तो यहाँ पे 1 क्लोरोप्रोपेन, यहाँ पे 2 क्लोरोप्रोपेन। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा C123। तो C कितने बार है, 3 बार। फिर H कितने बार है, 3 2 5 और 2 7, H7। और क्लोरीन कितने बार है, 1 बार, तो Cl। क्लियर है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आ गया। फंक्शनल फार्मूला में क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि इसमें स्ट्रक्चरल फार्मूला सेम होगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, सेम होगा, लेकिन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे। एक में अल्कोहल है तो दूसरा में क्या है, ईथर है। एक में अल्कोहल है तो दूसरा में क्या है, ईथर है। समझ में आया। अल्कोहल में OH ग्रुप अटैच हो जाएगा, और ईथर में कौन सा ग्रुप अटैच होगा, कौन सा ग्रुप अटैच होगा, O ग्रुप अटैच होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। यहाँ पर हमारा 3 कार्बन है, यहाँ पर भी 3 कार्बन है, लेकिन यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारा, अल्कोहल, और यहाँ पे क्या है, ईथर। ईथर ग्रुप है। तो ईथर ग्रुप अटैच होने की वजह से ये दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो अलग अलग हो गया, लेकिन इनका बात करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। कैसे सेम है सर, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, C कार्बन कितने बार है, 1 2 3, यानी 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है। H8 यहाँ पे 3 2 5 और 2 7 और 1 8, तो H8 आ गया, और O का O आ गया, ये ऑक्सीजन का ऑक्सीजन आ गया। तो यहाँ पर बात करा कि ये इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला और इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला, 3 2 5 और 3 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, 3 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है। तो यहाँ बात करते हैं दोनों का फंक्शनल ग्रुप क्या है, अलग अलग है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, सेम। द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड is known as functional isomerism as we see example in the alcohol and the ether। ठीक है। अगर इसका जनरल फार्मूला आप तैयार करना चाहते हैं तो इनका जनरल फार्मूला है, आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं, CnH2n+2O। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं आगे। ये भी क्या है, एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है सर, तो ये एग्जाम्पल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म का, ठीक है। जिसमें अल्डिहाइड, केटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल। अनसैचुरेटेड यानी, सैचुरेटेड यानी सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है। अब कोई भी इसमें बॉन्ड अटैच नहीं हो सकता। अनसैचुरेटेड यानी डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। क्लियर है। अगर हम बात करते हैं अल्डिहाइड, केटोन और अनसैचुरेटेड अल्कोहल के बारे में, तो यहाँ पर क्या है, CHO ग्रुप यानी अल्डिहाइड ग्रुप। यहाँ पे क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये क्या कौन सा ग्रुप है, केटोन ग्रुप। और ये कौन सा, ये किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, अनसैचुरेटेड, और इसमें अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल। क्लियर है। जब नाम की बात करते हैं तो प्रोपेन, अल्डिहाइड, एसीटोन, ये इसका कॉमन नेम है। प्रोपेन 2 इन, यानी दो नंबर पे क्या है, इन है, इधर से काउंटिंग करें क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, ठीक है। तो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2, तो 2 पे क्या आ गया, 2 इन डबल बॉन्ड और 1 ओल, या फिर 1 पे क्या है, ओल है। क्लियर है।
समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं तीनों का क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। सर कैसे सेम है? इसमें 3 कार्बन है, इसका जनरल फार्मूला याद कर लेंगे। इसका जनरल फार्मूला में जब हम CnH2nO की बात करते हैं, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या आएगा, C3H2n, n का वैल्यू 3 रखा है तो 3 2 6 H6 और यहाँ पे O, ठीक है। तो C3H6O, C3 3 कार्बन, H6 3 2 5 और 1 6, तो H6 और O, क्लियर है। 3 6 C3H6O आ गया। ठीक उसी तरह इसमें भी सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6 और O, उसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा C3H6 और O। तो ये हमको तीनों जगह क्या देखने को मिलेगा, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखने को मिला। क्लियर है, समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं मेटामेरिज्म के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या क्या देख लिए, पहला देख लिए चेन वाला देख लिए, फिर फंक्शनल देख लिए, ठीक है, स्ट्रक्चरल देख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं मेटामेरिज्म वाला देख रहे हैं। ठीक है, तो CPMTF, तो F देख लिए, P देख लिया, C देख लिया और M देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट हैविंग डिफरेंट अल्काइल ग्रुप अटैच टू द पॉलीवेलेंट एटम। पॉलीवेलेंट एटम क्या होता है, और फंक्शनल ग्रुप या फिर पॉलीवेलेंट एटम, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो एक से ज़्यादा बॉन्ड बनाता हो, जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है, क्लियर है। उसी तरह ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, पॉलीवेलेंट एटम ऐसे बोलते हैं जो एक से ज़्यादा वैलेंसी को शो करते हैं और क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। क्लियर है, पॉलीवेलेंट एटम समझ में आया। जैसे ऑक्सीजन ने यहाँ पर एग्जांपल लिया है। ठीक है, ऑक्सीजन के 2 वैलेंसी होते हैं तो 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनाया है उसमें क्या है, एक दोनों तरफ सेम ग्रुप अटैच है, यानी इथाइल मेथ और इथ 2 कार्बन है तो इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप इधर भी है और इथाइल ग्रुप इधर भी है। क्लियर है, तो इथाइल इथाइल दोनों तरफ क्या है, सेम है, तो दोनों तरफ जब सेम है तो इसका नाम दे दिया डाई इथाइल ईथर। क्लियर है। उसी तरह बात करते हैं यहाँ पर भी क्या है, ईथर ग्रुप है, यहाँ पर भी ईथर ग्रुप था। इन दोनों में क्या है, अरेंजमेंट सिर्फ अलग हो गया। पॉलीवेलेंट एटम के दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। देखिए इधर इधर सेम था, अब इधर इधर अलग हो गया, एक कार्बन इधर चला गया, 3 कार्बन इधर चला गया। तो यहाँ पे मिथाइल, ये वाला मिथाइल यहाँ पे लिख दिया, और यहाँ पे N प्रोपाइल ईथर, यहाँ पे नॉर्मल प्रोपाइल ईथर। समझ में आया, क्लियर है, नहीं समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोपाइल है इसमें तो ब्रांच भी तो हो सकता है ना, तो इसमें ब्रांच हो गया तो ये क्या हो गया, ये आइसो ग्रुप हो गया। आपको बताया था ना, पहला और दूसरा कार्बन पे ब्रांच आ गया, हो गया ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। समझ में आया, इसका नाम हो गया मिथाइल आइसोप्रोपाइल ईथर। ये हम लोग पढ़ लिए। अब यहाँ पर देखिए, अभी दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देखने से आपको और क्लियर हो जाएगा। ये हमारा क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है, नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप की तरह यहाँ पर अटैच हुआ है। ठीक है, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, एक तरफ 3 कार्बन अटैच है, दूसरी तरफ हाइड्रोजन 2 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक तरफ 1 कार्बन से अटैच है, दूसरी तरफ 2 कार्बन से अटैच है, तो अब चेन में डिफरेंस आया कि नहीं आया, एक ही बार 3 कार्बन को एक साथ अटैच कर दिया। लेकिन अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि 2 कार्बन को अलग, 1 कार्बन को अलग अलग अटैच कर रहा है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फिर भी क्या होगा, सेम होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया और इनका स्ट्रक्चर क्या हो गया, अलग अलग हो गया। समझ में आया, क्यों, क्योंकि ये क्या है, पॉलीवेलेंट एटम है। पॉलीवेलेंट एटम होने की वजह से इनका जो है हम लोग को क्या दिख रहा है, डिफरेंट अरेंजमेंट देखने को मिल रहा है। क्लियर है। अब एक एक कार्बन को अलग अलग अटैच कर दिया, अभी भी क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ जाएगा। ठीक है, एक तरफ क्या है, प्राइमरी अमाइन और क्या है, सेकेंडरी, और यहाँ पे टर्शियरी। यहाँ पे अमाइन क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप को यहाँ पे अमाइन कहा गया है। क्लियर है। तो अमाइन जो है अगर 1 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा तो उसे बोलेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी बोलेंगे 2 कार्बन से डायरेक्ट अटैच होगा, पहला ये कार्बन से अटैच है और दूसरा ये कार्बन से अटैच है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी, और ये क्या है, प्राइमरी, और ये क्या है, टर्शियरी। क्लियर है, टर्शियरी अमाइन यानी नाइट्रोजन डायरेक्ट 3 कार्बन से अटैच है। क्लियर है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में उम्मीद करते हैं आप लोग क्लियर होगा। हम लोग सारा चीज़ पढ़ लिए। अब हम लोग बचा हुआ है सिर्फ टाइटोमेरिज्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, टाइटोमेरिज्म जो है ग्रीक वर्ड से डिवाइड हुआ है। पहला के वर्ड कौन सा है, टाउटो, जिसका मतलब होता है सेम, और दूसरा क्या है, मेरोज, जिसका मतलब होता है पार्ट। इसका अगर डिफिनेशन की बात करते हैं तो इससे हम लोग क्या समझे, तो दिस कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट एग्जिस्ट इन 2 और मोर इंटर कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर।
इसमें क्या होता है कि ये एक ही सब्सटेंस होते हैं, लेकिन इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होता है, एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट कर जाते हैं, विच इज डिफरेंट इन पोजीशन ऑफ एटलीस्ट वन और मोर यूजुअली हाइड्रोजन, या फिर वो हाइड्रोजन का हेर फेर के होने की वजह से होगा, या फिर कुछ और। देखिए यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर क्या है, साइनाइड ग्रुप है और यहाँ पे क्या है, आइसोसाइनाइड ग्रुप। ठीक है, साइनाइड ग्रुप क्या होता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 3 बॉन्ड एक नाइट्रोजन से बना लिया, नाइट्रोजन तो 3 ही बॉन्ड बनाता है, और एक हाइड्रोजन से बना लिया, तो ये हाइड्रोसेनिक एसिड हो गया। लेकिन ये इंटर कन्वर्टेबल होता है, आइसो हाइड्रोसियनिक एसिड में कन्वर्टेबल होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है, तो 1 2 और 3, ये 3 बॉन्ड तो बना लिया, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है, वो क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा कार्बन को शेयर करता है। किसके द्वारा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा। क्लियर है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हम लोग एरो से डिनोट करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। समझ में आया। तो यहाँ पर आइसो हाइड्रोसियनिक एसिड और हाइड्रोसियनिक एसिड दोनों क्या है, इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे के फॉर्म में, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम। ठीक है, तो इसको याद कर लेंगे। समझ में आया। उसी तरह दूसरा केटो इनोल, केटो का मतलब केटोन, इनोल का मतलब OH। तो देखिए यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या है, केटोन ग्रुप है, ये पूरा का पूरा क्या है, केटोन ग्रुप है। समझ में आ रहा है, ये हमारा केटोन ग्रुप है। देखिए ये क्यों, कौन सा ग्रुप है, केटोन ग्रुप, और उधर कौन सा ग्रुप था, कौन सा ग्रुप था, अल्कोहल ग्रुप। तो ये अल्कोहल ग्रुप और केटोन ग्रुप समझ में आया। तो ये सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इनका जो अरेंजमेंट है एक हाइड्रोजन के हेर फेर से चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया, और एक हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया। तो हाइड्रोजन के हेर फेर से हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा इनका, सेम, और स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल अलग होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। हम लोग ने क्या क्या पढ़ा एक बार देख लेते हैं शॉर्टकट में, बिल्कुल एकदम। सबसे पहले हम लोग देखें, हम लोग ने क्या देखा, CPMTF, ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट हम लोग ने देखा है। ठीक है, तो C4 चेन, चेन में क्या होता है कि एक होता है स्ट्रेट चेन, एक होता है ब्रांच चेन। समझ में आया। तो इन चेन के वजह से क्या होता है कि कार्बन का पोजीशन वगैरह चेंज हो जाता है। ठीक है, तो चेन चेंज हो गया तो वो क्या हो जाएगा, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, पोजीशन चेंज हो गया, सेम फंक्शनल ग्रुप है, OH ग्रुप एक बार पहले नंबर से अटैच है, एक बार दूसरे नंबर से अटैच है, एक बार यहाँ अटैच है, एक बार यहाँ अटैच है, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं, तो मेटामेरिज्म अभी हम लोग ने पढ़ा। मेटामेरिज्म किसे कहते हैं बताइए, तो मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं जो पॉलीवेलेंट एटम होते हैं, उनके दोनों तरफ अरेंजमेंट क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो पॉलीवेलेंट एटम होने की वजह से दोनों तरफ क्या होगा, अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट हो गया, जिसकी वजह से हम लोग उसको क्या नाम दे दिया गया, मेटामेरिज्म नाम दे दिया। और टाउटोमेरिज्म क्या होता है, OH और केटो इनोल फॉर्म। ठीक है, एक बार केटोन ग्रुप होगा, एक बार अल्कोहल ग्रुप वहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन के हेर फेर से, और दोनों क्या होता है, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। तो केटो इनोल फॉर्म हो गया। ठीक है, आइसोसियानाइड और हाइड्रो आइसोसियानिक एसिड, इन दोनों क्या है, आपस में कन्वर्टेबल था। और फंक्शनल आइसोमेरिज्म यानी फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो गया था वहाँ पर, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला फिर भी क्या था, सेम था। ये चीज़ क्लियर है, समझ में आया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।